Radhe Radhe, welcome back to my YouTube channel. This is Apeksha Singh trying to be Arjun of Krishna. Today we are going to continue our previous class of the polity historical background Lakshmi Kant, in which we have already completed the company rule and we have already started the crown rule, in which we have covered the Government of India Act of 1858, Indian Councils Acts of 1861, Indian Councils Acts of 1892, and today we are going to continue the Indian Councils Acts of 1909. ठीक है, हम इतना सब कुछ पढ़ा चुके हैं और जिसने भी कोई भी क्लासेस नहीं देखी है, पुराने टॉपिक्स नहीं देखे, प्लीज गो एंड वॉच माय प्रीवियस क्लासेस. आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टॉपिक इन वेरी डिटेल. ठीक है, बहुत ही डिटेल में मैंने चीजों को बताया है. इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 99, थोड़ा सा क्विक रिवीजन में जरा 1892 का बता देती हूँ. ठीक है, क्विक रिवीजन है. जिसने नहीं देखी है क्लास मेरी, प्लीज जल्दी से जाओ पास में 2 बाय पे जाके देखिए फटाफट जल्दी से, और फिर इस क्लास में ये आके सुनिए. आपको बहुत जल्दी समझ आएगा क्या मैंने मेंशन किया. और मेरी पूरी ये क्लास सुनने के बाद, करने के बाद, आप ट्रस्ट मी, आप जाके लक्ष्मीकांत का जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर पढ़ेंगे ना, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा. और फिर आप मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगे, आपको समझ आया कि नहीं, आपको याद हुआ कि नहीं हुआ. ठीक है. सो 1892 में सबसे पहले चीज मैंने क्या बताई थी, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892. जो मेंबर्स थे, याद है, जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल में सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स बना दिए गए थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इंडियंस के, है ना. दूसरी चीज क्या थी, फंक्शंस को बढ़ाया गया था. राइट, फंक्शन हैज बीन इंक्रीज. उसमें फंक्शन में क्या गया, फंक्शन थे बजट का, एंड दे कैन आस्क द क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव. दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी, जहां पे नॉमिनेशन ऑफ दी जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनको कैसे सेलेक्ट किया जा रहा था. सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वाइसराय कर रहा था, याद है ना, वाइसराय कर रहे थे ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, है ना. बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन कर रहा था, गवर्नर कर रहे थे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, जमींदार, चैम्बर, है ना, इन सब के रिकमेंडेशन पे. और ये क्या दिखा रहा है, दिस शोज द इनडायरेक्ट यूज ऑफ द इलेक्शन. याद आया ना, यही वाला कॉन्सेप्ट. तो मैंने क्यों छोटा सा रिवीजन कराया, क्योंकि अब ये जो पॉइंट है ना मेंबर्स का, फंक्शंस का, वो इसमें भी आया है, इसीलिए मैंने वापस हल्का सा रिवीजन कराया ताकि आपको याद रहे. अगर आपको याद है, मैंने जो 1861 बताया था उसमें भी मेंबर्स के बारे में था, उसमें भी फंक्शंस के बारे में था. इसीलिए बार बार छोटा सा रिवीजन पीछे वाले पॉइंट जरूरी है ताकि आप अभी के प्रोविजंस को अच्छे से याद कर सको. ठीक है. सो नाउ वी आर कमिंग टू दिस टॉपिक ऑफ इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 99. इस एक्ट को मैं मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानती हूँ. दिस एक्ट इज आल्सो नोन एज अ मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स. मॉर्ली जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे. ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. मॉर्ली कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. क्वेश्चन आ जाता है, और मिंटो कौन थे इसमें से, ये कौन थे, वायसराय. ठीक है, लॉर्ड मिंटो जो थे वो वायसराय थे. ठीक है, ऐसे याद रखना है. देखो अगर नहीं याद आ रहा है कि कौन सा सेक्रेटरी कौन सा वायसराय है, जो मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म में अल्फाबेटिकली अगर आप देखोगे पहले कौन सा आता है, एस आता है, बाद में डी आता है ना. तो ऐसे याद कर लेगा कि पहला वाला एस जो रहेगा वो मॉर्ली रहेगा, क्योंकि एस अल्फाबेटिकली ज्यादा पहले आता है, वायसराय जो मिंटो. ठीक है, अब क्या होना शुरू होगा, ठीक है, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स हुआ. अब हमें इसकी बात करूं नेक्स्ट, क्योंकि उस दौरान जो थे लॉर्ड मिंटो जो थे उस समय वायसराय रहे थे. ठीक है, लॉर्ड मिंटो उस समय के वायसराय रहे थे, इसीलिए इसको मॉर्ली मिंटो, और जो मॉर्ली थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया रहे थे, इसीलिए इसे मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स. रिफॉर्म्स मतलब जो भी बदलाव आते हैं उनके दौरान आए थे, इसीलिए इसे मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है. अब देखो सबसे पहले क्या किया, वहां पे वापस से जो मेंबर्स थे, उसके बाद इंडियंस के जो मेंबर्स थे वो बढ़ाए गए, वापस से उनको और इंक्रीज किया गया. So it considerably increases the size of the central and provincial legislative councils. तो वापस से इन्होंने क्या किया, मेंबर्स इंक्रीज किए, और यहाँ पे इन्होंने वापस से इंडिया को बोला कि देखो हम और इंडियंस को इंक्लूड करें, हम और इंडियंस को ऐड करें. तो दे हैव इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम 16 to 60. 16 से 60 कर दी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में. इसकी जो ऑफिशियल में जाओ, यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे ब्रिटिशर्स को बिठाला, यहाँ पे ब्रिटिशर्स को रखा, ऑफिशियल मेजॉरिटी इन्होंने मेंटेन करके रखी. यहाँ पे मेंबर 16 से 60 कर दिए. प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बोला जितने मेंबर्स को इंक्रीज करना है, इंडियंस को जितना ऐड करना है उतने करे. इट वाज नॉट यूनिफॉर्म. और यहाँ पे नॉन ऑफिशियली, मतलब इंडियंस जो थे वो एज नॉन ऑफिशियल ऐड थे, और ब्रिटिशर्स जो थे वो ऑफिशियली ऐड थे. ठीक है, मतलब डिसीजन मेकिंग की पावर मेनली किसके हाथ में है, ब्रिटिशर्स के हाथ में. दे वर जस्ट प्रिटेंडिंग दैट दे आर डूइंग थिंग्स इन फेवर ऑफ इंडियंस, बट एक्चुअली दे आर नॉट डूइंग. They are showing that they are giving a power as a political power to the Indians, but actually they are not doing it. ठीक है, सो क्या हो रहा है, और क्या किया, अब उन्होंने बोला वापस से they have increased the deliberative functions. Functions बढ़ा दिए, प्रोविंशियल, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के फंक्शंस क्या बढ़ाए, वही सेम फंक्शंस
क्वेश्चंस पूछ सकते हो आप एग्जीक्यूटिव से, कुछ और क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो। तो लोगों को अलाउ किया कि देखिए दे हैव शोन कि उन्होंने दिखाया कि इंडियंस को कि हम तो आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप क्वेश्चंस पूछिए, आप बजट के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, पास द रेजोल्यूशंस ऑन द बजट, सो दे इंक्रीज द डेलिब्रेटिव फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। थर्ड क्या किया, पहली बार दिस एक्ट, ये वाला पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट यहाँ से दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली ये दोनों, ठीक है। तो क्या किया यहाँ पे, इसमें पहली बार, इस एक्ट में पहली बार ऐसा हुआ था कि इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अब तक वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को एसोसिएट, इंडियंस को अलाउ करे थे कि आप आइए, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि यहाँ पर ये इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आने का मौका दे रहे थे, वायसराय के भी और गवर्नर के भी। वायसराय सेंट्रल में बैठता है, गवर्नर जो है प्रोविंशियल्स में बैठते हैं। तो पहली बार वायसराय और गवर्नर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एसोसिएशन ऑफ इंडियंस अलाउ किया। तो सबसे पहला इंसान कौन बने, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एज अ लॉ मेंबर ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और कैसे क्या बनी, पोजीशन मिली लॉ मेंबर की, ठीक है, लॉ मेंबर, लॉ के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस एक्ट में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को बिल्कुल टिप्स पे याद कर लीजिएगा, ठीक है, पूरे उसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें है पहली बार अलाउ किया, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय गिविंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट आया यहाँ पे, सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब इलेक्शन में एक अलग सेपरेट उनको अलाउ किया, मुस्लिम मेंबर्स को क्या किया, मुस्लिम जो मेंबर्स थे, मुस्लिम मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड और इलेक्टेड ओनली बाय द मुस्लिम वोटर्स, ये सिर्फ मुस्लिम वोटर्स, इसके जो मुस्लिम मेंबर्स होंगे उसको सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे, ऐसा सेपरेट इलेक्टोरेट उनके लिए अलग से इलेक्शन के लिए अलाउ किया कि मुस्लिम मेंबर्स को मुस्लिम वोटर्स देंगे। तो सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया, ठीक है। और यहाँ पे तो कहीं ना कहीं इफ यू सी दिस थिंग, इन्होंने क्या किया, दे हैव लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म, से इमेजिन कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर देना, कानूनी। तो इसीलिए लॉर्ड मिंटो को ही केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, इन्हें फादर कहा जाता है कम्युनल इलेक्टोरेट का। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है जो आते हैं, ठीक है, कौन से एक्ट में, कौन सी काउंसिल में, किससे इंट्रोड्यूस किया गया। सो लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। नेक्स्ट इज यहाँ पे अब क्या होता है, आई होप दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, समझ आ रहा है ना, इसमें क्या मुस्लिम मेंबर्स मुस्लिम लोग ही वोट करेंगे। अब एक और किया, और जब ये देखा कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को दिया जा रहा है, सो दे सेड कि व्हाई नॉट टू गिव अ सेपरेट रिप्रेजेंटेशन, हम अब एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन देंगे वापस से लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, प्रेसिडेंसी कौन थी, मद्रास थी, बॉम्बे थी, बंगाल थी, यूनिवर्सिटीज को, जमींदार को, इन सबको भी सब सेपरेट रिप्रेजेंटेशन सबका, मतलब जैसे 2 मेंबर यूनिवर्सिटी से, 2 जमींदार से, तो ताकि अभी भी तो ऐसा होता है ना कि थोड़ा थोड़ा रिप्रेजेंटेशन क्यों जरूरी है, ताकि दे कैन एक्सप्रेस द वॉइस ऑन द बिहाफ ऑफ द होल कम्युनिटी, ऐसा ही होता है ना। तो वही सेम चीज, सो दे हैव आल्सो गिवन अ सेपरेट रिप्रेजेंटेशन टू प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, यूनिवर्सिटी एंड जमींदार, ठीक है, जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 99 में ऐसा किया। सो दिस इज अ कंप्लीट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 99। अभी मैं क्या करूंगी, गिव यू अ वेरी क्विक रिवीजन ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 99। उसके बाद मैं सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाने वाली हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। So basically, Indian Council Act of 1999, it is also known as a Morley-Minto reforms. Morley is the Secretary of State for India. Minto is the Viceroy. ठीक है, मिंटो, लॉर्ड मिंटो वायसराय है। इसमें भी सेम चीज की, इट हैज इंक्रीज कंसिडरेबली इंक्रीज द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के सेंट्रल की स्ट्रेंथ कितनी की 16 से 60 कर दी। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इट वाज नॉट यूनिफॉर्म बट दे हैव मेक श्योर कि ऑफिशियल मेजॉरिटी सेंट्रल में मेंटेन करके रखे, अलाउ द नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। एंड दे हैव ट्राइड टू इंक्रीज द डेलिबरेटिव फंक्शन, लास्ट डेलिबरेटिव फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शंस को बढ़ाया, जिसमें दे हैव अलाउड एग्जांपल टू एडिशन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पास रेजोल्यूशंस ऑन द बजट पे पास कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट दो पॉइंट है, पहली बार ऐसा किया, दिस एक्ट हैज अलाउड फॉर द फर्स्ट टाइम द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन द वाइसरायज एंड गवर्नर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, जिसमें से सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू बिकम जॉइन एज अ लॉ मेंबर इन द वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और फिर क्या हुआ, इंट्रोड्यूस किया, पहली बार कॉन्सेप्ट आया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का बाय गिविंग अ सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को, जिसमें मुस्लिम मेंबर्स जो थे वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय द मुस्लिम वोटर्स करेंगे। इसी तरह से यहां लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म एंड लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट के बने।
और क्या किए, जब ये सब दे रहे थे, they have also tried to give a separate representation प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन को, यूनिवर्सिटीज को और जमींदार को दिया. This is how we are coming to the end of this session. Please आपके कोई फीडबैक हो, क्या मैं इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, किस टॉपिक पे मैं डिस्कस कर सकती हूँ, which नेक्स्ट सब्जेक्ट आई कैन स्टार्ट, आप अपना प्लीज फीडबैक मुझे दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. आई कैन सी दैट यू आर सीइंग माय वीडियो, यू आर लाइकिंग इट, यू आर सीइंग इट, बट आप सब्सक्राइब नहीं करें. प्लीज सब्सक्राइब, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड फॉर दैट. लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, शेयर एज मच एज पॉसिबल. इफ यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन DM me on Instagram. Thank you so much. राधे राधे.